गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, जय महाकाल। आज हम लोग चलते हैं डिफरेंशिएशन में आगे बढ़ते हैं। आप लोग को पिछले क्लास में डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव का डिफिनेशन लिखाए थे। जो कोई भी फंक्शन को हम जिस प्रोसेस के द्वारा डेरिवेटिव करते हैं, जिस भी प्रोसेस के द्वारा डेरिवेटिव करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। हम लोग डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव में अंतर आपको सिखाए थे। कोई भी फंक्शन को जिस प्रोसेस के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं, उसी को क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। कोई भी फंक्शन को जिस प्रोसेस के द्वारा हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। कोई भी फंक्शन को हम लोग सॉल्व करते हैं और जिस प्रोसेस के द्वारा सॉल्व करते हैं उसको क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। और सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो क्या कहलाता है, डेरिवेटिव कहलाता है। तो ठीक है, आप लोग को यहां तक सिखाए थे और आज फार्मूला प्रूव करके हम सिखाएंगे, सारा फार्मूला प्रूव करके दिखाएंगे। क्लियर है? हम लोग फार्मूला निकाले थे एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। पहला हमको प्रूव करके दिखाना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका फार्मूला कॉस एक्स होता है। ये प्रूव करके दिखाना है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, कॉस एक्स। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स, यानी साइन एक्स का अर्थ ये होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष में, यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। क्या रिजल्ट होता है, कॉस एक्स। ये हमको वेरीफाई करके दिखाना है। समझिएगा, हर एक स्टेप पर हम आपसे हाल समाचार पूछते रहेंगे। मानेंगे लेट एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स। एफ ऑफ एक्स को हम लोग क्या मानेंगे, साइन एक्स। चूंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या माने, साइन एक्स। अच्छा ये बताइए कि एफ ऑफ एक्स का मान साइन एक्स है, तो एफ एक्स प्लस एच का मान क्या होगा, ये बताओ। साइन एक्स प्लस एच हो जाएगा। जब एफ ऑफ एक्स का मान क्या है, साइन एक्स, तो पूछेगा एफ एक्स प्लस एच का मान क्या होगा, क्या बोलोगे, साइन एक्स प्लस एच। अब देखो एफ डैश एक्स का फॉर्मूला आप लोग कल सिखाए थे आप लोग को, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन क्या सिखाए थे, एच। ख्याल है आप लोग को? ये फॉर्मूला हम सिखाए थे। अब कुछ ने कहा, अच्छा ये बताओ एफ एक्स बराबर साइन एक्स, अगर एफ वाई रहता तब साइन वाई हो जाता, एफ एक्स प्लस एच रहेगा तब साइन एक्स प्लस एच। क्यों निकाले? चूंकि इस फॉर्मूला में डेरिवेटिव में इसकी आवश्यकता है, एफ एक्स प्लस एच और एफ एक्स की क्या है, आवश्यकता। अब समझना थोड़ा सा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच का मान कहीं पता है, लिखा हुआ है। एफ एक्स प्लस एच का मान क्या लिखा है, साइन एक्स प्लस एच। अच्छा एफ एक्स का मान कितना लिखा हुआ है, साइन एक्स। अपॉन में क्या है, एच। क्लियर है? अब थोड़ा सा करेंगे क्या, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं। कौन फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला पढ़े हैं। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े हैं, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। हम लोग अगला स्टेप लिखेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 2 cos, तो 2 cos लिखेंगे, लिख दिए। C प्लस डी मतलब क्या हुआ, ये बताओ। C प्लस डी मतलब क्या हुआ कि दोनों एंगल को जोड़ेंगे,
यानी पहला एंगल को C से डिनोट करते हैं, दूसरा एंगल को D से डिनोट करते हैं। यानी C का मान यहां कितना है, x प्लस h है। पहला एंगल यही हुआ। C का मान क्या है, x प्लस h है। D का मान क्या है, x है। यानी C प्लस D मतलब क्या हुआ कि दोनों को एंगल को जोड़ना है। C प्लस D मतलब क्या हुआ कि दोनों का एंगल को क्या करना है, जोड़ना है। क्या लिखेंगे बताओ, x प्लस h, इसमें क्या जोड़ेंगे, x, चूंकि यही हुआ C और यही क्या हुआ D, अपॉन में क्या है 2, यानी 2 cos C प्लस D हो गया, बाय क्या हो गया 2, और इंटू में क्या है बाबू, साइन, फिर क्या है बताइए, C माइनस D बाय 2। C माइनस D मतलब क्या हुआ, C का मान कितना हुआ ये बताओ, C माइनस D मतलब क्या हुआ, x प्लस h हुआ C और x का मान हुआ D, बटे में क्या होगा 2, यानी 2 cos दोनों को जोड़ के 2 से भाग, इंटू साइन दोनों को घटा के 2 से भाग। 2 cos C प्लस D मतलब क्या हुआ, दोनों को एंगल को जोड़ के 2 से भाग, इंटू साइन दोनों एंगल को घटा के 2 से भाग। अच्छा, बटे में क्या है बाबू, h है। अब ये दोनों कटेगा क्या, बोलो, ये दोनों कट गया। अब जरा सा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो फिर बोलिएगा सर उतारने नहीं देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा ठीक है, मिटा देते हैं। कोई समस्या, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। अब देखिए, फाइनली रिजल्ट हम लोग का आया है, लिमिट एस टेंडिंग टू 0, 2 cos x में x जोड़ो, क्या है 2x, x में x जोड़ेंगे क्या होगा 2x, यानी रिजल्ट होगा 2x प्लस h, अपॉन में क्या होगा 2। हम लोग क्या किए, x में x जोड़े, क्या हुआ 2x, यानी 2x प्लस h बाय 2, इंटू में क्या है बाबू, साइन h बाय 2, इंटू में है साइन h बाय 2, अब बाय में क्या है बताओ h। क्लियर है। अब देखो, इसको आप लोग लिख सकते हैं लिमिट एस टेंडिंग टू 0, 2 cos, अलग अलग डिवाइड करो तो लिखेंगे 2s अपॉन 2 प्लस h अपॉन 2, अलग अलग डिवाइड कर दिए। अब इंटू में क्या है बाबू, साइन h बाय 2, अपॉन में क्या है h। क्लियर है। अब देखो, कुछ कटने वाला भी है क्या, ये दोनों कट गया। अब रिजल्ट आ गया कि लिमिट में h टेंडिंग टू 0 लिखेंगे। अब देखो 2 cos s प्लस h बाय 2 इंटू में साइन h बाय 2, अपॉन में क्या आया है हम लोग का h, इतना ही ना आया है। अब एक काम करो, इसको आप लोग लिख सकते हैं लिमिट एस टेंडिंग टू 0, 2 cos s प्लस h बाय 2, ऐसा करो, साइन h बाय 2 को लिख सकते हैं h बाय 2 अपॉन h बाय 2 इंटू h बाय 2। अगर लिखें तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। अपॉन में क्या है बाबू h। अब देखो, ये h तो कट जाएगा, ये 2 तो कट जाएगा। अब देखो, एक फार्मूला होता है लिमिट में कि लिमिट एस टेंडिंग टू 0 साइन h बटे h, इसका मान 1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन में अगर ऊपर नीचे एंगल समान हो, उसका मान क्या होता है 1। जैसे लिखा रहेगा साइन x बाय 2 अपॉन x बाय 2, रिजल्ट क्या होगा 1। साइन में ऊपर जो एंगल साइन के बगल में है वही नीचे भी होना चाहिए, यानी ऊपर में साइन का जो एंगल है उसी से डिवाइड होना चाहिए, उसका मान क्या होता है 1। ख्याल रखोगे, जो साइन का एंगल है, अगर यहाँ 3x तो नीचे में भी क्या होना चाहिए 3x, तो उसका मान क्या होता है 1, लिमिट में सिखाए थे। तो यहाँ देखिए, साइन में जो एंगल है h बाय 2 से ही डिवाइड है कि नहीं, इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 इसका मान हो गया, ये तो 1 हो गया। अब h का मान यहाँ कितना है, h का मान 0 है, तो इसका मान तो 1 हो गया, ये भी कट ही गया। h का मान 0 बाय 2 0 हो जाएगा, 0 में x जोड़ेंगे x, अब बगल में cos लगा, इसका मतलब क्या हुआ cos x, इसका मतलब क्या हुआ cos x।
इसका मतलब क्या हुआ, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। बोलो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, क्लियर है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। ये वेरीफाई हम लोग का हो गया कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x। क्लियर, समझने में कोई परेशानी है नहीं है। अब सीखिएगा sin x का डिफरेंशिएशन के बाद सेकेंड नंबर है डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इक्वल टू माइनस विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में माइनस sin x होता है। ये हमें वेरीफाई करके दिखाना है कि cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, माइनस sin x होता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, लेट f ऑफ x बराबर cos x, चूंकि cos x का ही ना डेरिवेटिव निकालना है, f ऑफ x को हम लोग क्या माने, cos x। अब हम लोग fx प्लस h का मान निकालेंगे। fx प्लस h का अर्थ क्या हुआ कि जहां x है वहां x प्लस h देना है। क्या लिखेंगे बाबू, cos h प्लस h दे दिए। क्लियर, कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब देखो f डैश x का क्या फार्मूला होता है डेरिवेटिव निकालने का, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 fx प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन क्या है h। ये तो फार्मूले होता है, ये तो बच्चा भी निकाल देगा इतना काम, ये फार्मूला लिख देगा। अब खाली बैठाइए स्टेप वाइज। देखिए क्या लिखेंगे बाबू, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 fx प्लस h का मान शायद निकला है। देखिए fx प्लस h और f ऑफ x दोनों का मान बैठा दीजिए। fx प्लस h का बदले में क्या देंगे बताओ, cos x प्लस h। f ऑफ x के बदले में क्या देंगे, cos x अपॉन क्या है h। क्लियर है, हम लोग f ऑफ x के बदले में cos x प्लस h, f ऑफ x का मान cos x, यानी ये दोनों का मान दिया है, बैठा दिए। ठीक है, कोई दिक्कत, दोनों का मान दिया हुआ है, बैठा दिए। अब देखो लिमिट एस टेंडिंग टू 0, एक ट्रिगोनोमेट्री का बेहतरीन फार्मूला है, वो है cos c माइनस cos d। cos c माइनस cos d, इसका फार्मूला होता है -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, यानी -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। अच्छा बोलो कि यहाँ पे c का मान कितना है, बोलो x प्लस h है, d का मान क्या है x, c क्या है फर्स्ट एंगल, d क्या है सेकेंड एंगल। c को बोलते हैं फर्स्ट एंगल और d को क्या बोलेंगे, सेकेंड एंगल। तो लिखिए यहां से फॉर्मूला लिखिए, क्या लिखेंगे बोलिए, स्टेप बाय स्टेप लिखाइए। c प्लस d मतलब क्या हुआ, यही दोनों एंगल को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। c माइनस डी बाई 2 मतलब क्या हुआ, दोनों एंगल को घटा के 2 से भाग देना है। लिख लीजिए, क्या लिखेंगे बताओ, -2 साइन लिखा हुआ है ना। अब क्या लिखा हुआ है, c प्लस डी अपॉन 2। c प्लस डी मतलब क्या हुआ, यही c और यही d, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, यानी x प्लस h प्लस x, अब बटे में क्या होगा 2, यही हुआ c और यही क्या हुआ d, इनटू क्या है भाई साइन। अब क्या लिखा हुआ है, c माइनस डी, अब बटे में क्या लिखा हुआ है 2, तो यही हुआ c और यही क्या हुआ d। c माइनस डी मतलब क्या हुआ, h बाई 2। c माइनस डी मतलब क्या हुआ, c माइनस डी मतलब x प्लस h माइनस x, वही तो c माइनस डी हुआ, यही हुआ c और यही हुआ d, यही काम ने किए हैं। और 2 से क्या करना है डिवाइड, अपॉन में क्या है भाई h। क्लियर, अब देखो प्लस x माइनस x जबरदस्त तरीके से डैमेज हो जाएगा। क्लियर, अब इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट एस टेंडिंग टू 0 -2 साइन x जोड़ x क्या होगा 2x, x जोड़ x क्या होगा 2x प्लस h अपॉन 2 इंटू क्या होगा साइन h बाई 2 अपॉन में क्या होगा h। यहां तक तो उतार सकते हैं, यहां तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिए, ऐसा ना कि उतारने में कोई समस्या हो, आराम से उतारिए। क्लियर,
अब हम लोग मिटाते हैं। अब देखो लिमिट एस टेंडिंग टू 0 -2 साइन अलग अलग डिवाइड करो, इसको अलग अलग लिख सकते हो 2x/2 प्लस h/2 इंटू साइन h/2, इसको लिख सकते हैं h/2 से डिवाइड, h/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में क्या होगा h। अब कुछ कटने वाला है क्या, देखो तो दो को कटने वाला है, ये 2 कटेगा, ये h कटेगा, ये 2 कटेगा। और तभी हम लोग बताए थे लिमिट एस टेंडिंग टू 0 साइन थीटा/थीटा, बताए थे ना, साइन में ऊपर नीचे एंगल समान हो, साइन में ऊपर नीचे एंगल समान, क्या रिजल्ट होगा 1। आप लोग जानते हैं इसका मान 1, ऊपर नीचे एंगल समान है 1। अच्छा इसका मान 1 हो गया, अब h का मान 0 दो तो 0 हो गया, 0/2 0, और 0 प्लस x क्या है x, तो रिजल्ट क्या बचेगा माइनस साइन x बचेगा, समझे कि नहीं। इसका मान 1, h का मान 0, तो 0 प्लस x माइनस लगा है माइनस साइन x, यानी इसका मतलब ये हो गया कि cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, इसको उतार लें, cos x का डेरिवेटिव बाबू माइनस साइन x, बहुत हल्का है यार। चलिए तीसरा फार्मूला है, तीसरा फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ 10x, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ 10x विथ रिस्पेक्ट टू x, रिजल्ट हो जाएगा sec² x। 10x का डेरिवेटिव क्या होगा sec² x, 10x का डेरिवेटिव sec² x, यानी 10x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या रिजल्ट होता है sec² x। 10x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या रिजल्ट होता है sec² x। याद रखना, मान लेंगे लेट f(x) बराबर 10x, f(x) का मान क्या हो गया बाबू 10x। आप ध्यान दो थोड़ा सा, आप क्या निकालेंगे बोलिए, f(x) प्लस h का मान निकालेंगे, क्या रिजल्ट होगा 10x प्लस h। क्लियर है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब देखो, अब फार्मूला पर बैठाना है, वही फार्मूला लिखेंगे f'(x) बराबर लिमिट में h टेंडिंग टू 0, क्या लिखेंगे f(x) प्लस h माइनस f(x) अपॉन में क्या लिखेंगे h। क्लियर, कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब देखो लिखेंगे लिमिट एस टेंडिंग टू 0, और दोनों टर्म का मान आप लोग निकाले हैं। f(x) प्लस h का मान क्या होगा 10x प्लस h, f(x) का मान क्या होगा 10x, अपॉन में क्या होगा h, यानी दोनों का मान हम लोग खाली बैठा दिए। क्लियर है, अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट में h टेंडिंग टू 0 लिख दिए। अच्छा ये बताइए कि टेन थीटा बराबर, आप लोग पढ़े हैं ना साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो 10x प्लस h को अगर लिख दें हम कि साइन x प्लस h अब बटे कॉस x प्लस h, कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि आप लोग पढ़े हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब माइनस में 10x के बदले में अगर साइन x बटे कॉस x लिख दें, कोई अंदर से तकलीफ नहीं है, अपॉन में क्या होगा h। क्लियर, अब देखो ऐसा तो हम लोग कर सकते हैं, लिमिट एस टेंडिंग टू 0, लिमिट एस टेंडिंग टू 0, एलसीएम भी आएगा इसमें, एलसीएम आएगा ना, आएगा एलसीएम, क्या आएगा एलसीएम बाबू cos x, cos x इंटू क्या आएगा cos x प्लस h। क्लियर, आप cos x इंटू cos x प्लस h में cos x प्लस h से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा cos x बचेगा, और उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या रिजल्ट होगा sin x प्लस h इंटू cos x माइनस, इसमें cos x को डिवाइड करेंगे, इसमें
क्या बचेगा बताओ, cos x प्लस एच, यानी sin x इंटू cos x प्लस एच। देखने में दिक्कत हुआ तो सुन के भी लिख सकते हैं थोड़ा सा। देखो थोड़ा सा, या ऐसा करते हैं हम लोग मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक, हम लोग एलसीएम ले लिए cos x प्लस एच, इसमें डिवाइड करेंगे cos x बचेगा, यानी sin x प्लस एच इंटू cos x, इसमें cos x से डिवाइड करेंगे sin x इंटू cos x प्लस एच। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। यानी हम लोग का रिजल्ट ये आ गया एलसीएम लेके कि लिमिट एज टेंडिंग टू 0 sin x प्लस एच इंटू cos x माइनस sin x इंटू cos x प्लस एच। क्लियर? और ये h को cos x इंटू cos x प्लस एच, और ये h को ऊपर टांग दीजिए लिफ्ट से। टांग दे। अब देखो एक फार्मूला पर ये आ गया, एक फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, sin a minus sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b, इक्वल टू sin a प्लस b। इसका फार्मूला होता है sin a माइनस b। क्या फार्मूला होता है? sin a माइनस b। साइड में फार्मूला भी लिख देते हैं ताकि अगर आप कभी रिवीजन करेंगे तो फार्मूला लिखा हुआ रहेगा तो उससे भी रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, फार्मूला से ध्यान दीजिएगा, sin a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, ये किसका फार्मूला होता है? sin a माइनस b। यानी देखो कितना बड़ा फार्मूला है, sin a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। क्या लिखे हैं? sin a माइनस बी, यानी a में से b को क्या किए हैं? घटा दिए हैं। यानी फर्स्ट एंगल में सेकेंड एंगल को क्या किए हैं? घटा दिए। क्लियर? यानी यहां से लेके यहां तक का, यहां से लेके यहां तक का पूरे का फार्मूला ये हो गया कि sin a माइनस बी। साइन लिख दी आप आराम से, ए में से बी को घटा दिए, फर्स्ट एंगल में सेकेंड एंगल को घटा दिए। अब देखिए आपकी लिमिट एज टेंडिंग टू 0, कहीं ना कहीं ये भी फार्मूला उसी पे बेस्ड है कि नहीं है? ए के बदले में क्या है? s प्लस एच है, बी के बदले में क्या है? s है। ठीक है, यानी इसको भी आप इसको a इसको b मान के sin a इंटू कॉस बी cos a इंटू साइन बी, यानी a किसको माने? s प्लस एच को, अब b किसको माने? s को। इसको क्या पढ़ोगे तब? sin a इंटू कॉस बी cos a इंटू साइन बी। क्या फॉर्मूला होता है? sin a माइनस बी। तो लिखेंगे sin a माइनस बी। a किसको माने? s प्लस एच को, b किसको माने? x को। a माइनस बी मतलब क्या हुआ? a का मान x प्लस एच, b का मान कितना हुआ? x। अपॉन में क्या है? h cos s इंटू cos s प्लस h। कटने वाला है, ये कट गया। अब देखो रिजल्ट क्या आ गया बताओ, लिमिट h टेंडिंग टू 0, रिजल्ट आ गया sin h अपॉन h इंटू क्या बचा बताओ? इंटू इसको लिख सकते हैं 1 बाय cos x इंटू cos s प्लस h। बोलिएगा लिख सकते हैं कि नहीं? देखो यहां से sin h, रे सिर्फ छापने में रहता, sin h अब बटे में क्या लिखे? h इंटू इसको 1 बाय cos x इंटू cos x प्लस h लिख सकते हैं। जरूर। कभी अगर अपने आप पे गुस्सा आएगा तो मल्टीप्लाई कर देना, बात वही हो जाएगा। क्लियर? अब क्या करेंगे? इसका मान साइन थीटा बाय थीटा का मान 1, ऑल इंडिया का हर एक आदमी जानता है। अच्छा, यहाँ पे h का मान जब 0 पुट करेंगे, h का मान क्या पुट करेंगे? 0 प्लस s cos x, यहाँ भी क्या है? cos x, h का मान 0 तो cos x इंटू cos x, cos स्क्वायर x, और 1 बाय cos स्क्वायर x क्या होगा? sec स्क्वायर x।
आप लोग जान गए कि 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। याद रखिएगा, बहुत जबरदस्त फॉर्मूला। ऑल ओवर इंडिया का क्लास। 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाते हैं। बतवा इस बड़ा 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है। अब हम लोग cot x का डिफरेंशिएशन निकालते हैं। चौथा फॉर्मूला है cot x। कोसेक स्क्वायर एक्स। cot x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। बोलिए, cot x का डिफरेंशिएशन का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। मानेंगे लेट f ऑफ x बराबर cot x। कभी कभी बोर्ड में फार्मूला प्रूव करने के लिए भी आता है, इसीलिए सतर्क रहना है। 12th बोर्ड में दे देता है फार्मूला प्रूव करने के लिए, ठीक है, इसीलिए सतर्क रहना है। fx बराबर क्या हो गया, cot x। अब ये बताइए कि fx प्लस h का मान क्या होगा, बोलिए। fx का मान जब cot x हो गया तो fx प्लस h का मान क्या हो गया, x के बदले में क्या देंगे, x प्लस h देंगे, cot x प्लस h हो गया। क्या किए, x के बदले क्या दिए, x प्लस h। अब देखो f डैश x का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, लिमिट एज टेंडिंग टू 0 fx प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में क्या देंगे, h। ये आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, f डैश x का फॉर्मूला, लिमिट एज टेंडिंग टू 0 fx प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में क्या है, h। अब ध्यान देना थोड़ा सा, लिमिट एज टेंडिंग टू 0, क्या fh प्लस h का मान दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है। क्या दिया है बाबू, cot x प्लस h दिया है। अच्छा, fx का मान कितना है, cot x अपॉन में क्या है, h। यहां तक तो ला सकते हैं। अब एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं इसको, लिमिट एज टेंडिंग टू 0 cot x प्लस h को लिख सकते हैं cos x प्लस h। अब बाय साइन x प्लस h, जरूर, क्यों नहीं, क्यों, चूंकि cot x को cos x बाय साइन x लिख सकते हैं, माइनस cot x को लिख सकते हैं cos x बटे साइन x लिख सकते हैं, अपॉन में क्या है बाबू, h है। क्लियर है। अब थोड़ा सा आप लोग इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए आप लोग, स्क्रीनशॉट इसका ले लें, ले लिए। हाँ, थोड़ा सा पानी भी पी लेते हैं। अच्छा, ले लिए। अब देखिए एलसीएम क्या होगा, साइन एक्स प्लस एच, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच, यही एलसीएम हुआ। अच्छा, इसमें अगर इससे डिवाइड करोगे क्या बचेगा, इसमें इससे डिवाइड करोगे यानी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच में भागा दोगे साइन एक्स प्लस एच। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच, जो पूछते हैं उतना जवाब दो। इसमें अगर हम साइन एक्स प्लस एच से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड, सॉरी यहाँ साइन एक्स प्लस एच हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एच हो जाएगा। क्लियर। अब देखो साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एच में साइन एक्स प्लस एच से भाग देंगे, क्या बचेगा, साइन एक्स बचेगा। और साइन एक्स को कॉस एक्स प्लस एच से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लिखेंगे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स प्लस एच माइनस माइनस। अब देखो इसमें इससे डिवाइड करेंगे, साइन एक्स प्लस एच, साइन एक्स प्लस एच में साइन एक्स से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस एच, साइन एक्स प्लस एच। उसको कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे बोलो, साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। क्लियर।
और ये h को भी यहां पे दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है। अब देखो फिर फार्मूला पर आ गया, याद कीजिए वही फार्मूला। साइन ए अच्छा, लिमिट में s टेंडिंग टू 0 लगाएंगे, लिमिट में s टेंडिंग टू 0। अब वही फार्मूला याद कीजिए कि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। एक स्टेप और लिख देंगे इसको सरिया के, यानी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एच। इसको पहले लिख दिए, इसको बाद में लिख दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। बटे में क्या होगा, एच साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एच। क्लियर है। अब देखो लिमिट एस टेंडिंग टू 0, ये फार्मूला पर आया कि नहीं, इसमें यही एंगल को ए बोलेंगे, ये पूरे को क्या बोलेंगे, बी। तो पढ़ो तो क्या पढ़ेंगे, साइन ए कॉस, इसको ए को एक्स को ए पढ़ेंगे, एक्स प्लस एच को बी पढ़ेंगे। तो साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, चूंकि इसको तो ए पढ़ेंगे। क्या फॉर्मूला हुआ, साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी। किसका फॉर्मूला लिखाए थे, साइन ए माइनस बी, बोले थे ना, यही हुआ ए और यही क्या हुआ, बी। यानी साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी। किसका फॉर्मूला हुआ बताओ, साइन ए माइनस बी। ए का मान क्या है, एक्स, बी का मान क्या है, एक्स प्लस एच। यही ना लिखेंगे, क्योंकि इसको ए माने इसको बी माने, तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी, ए का मान एक्स और बी का मान एक्स प्लस एच। अपॉन में हो गया एच साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एच। अब देखो लिमिट एस टेंडिंग टू 0, साइन ब्रैकेट खोलेंगे एक्स माइनस एच, अपॉन में क्या है, एच साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एच हो जाएगा। अब देखो एक फार्मूला लिमिट में टेंडिंग टू 0 तो है ही, एक फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, त्रिकोणमिति में पढ़े थे कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता, यानी ये माइनस आगे चले आता, ये माइनस कहां चले आता है, आगे। तो यहां देखो तो साइन माइनस एच माइनस साइन एच हो जाएगा, साइन माइनस एच क्या होगा, माइनस साइन एच। साइन माइनस थीटा का मान क्या होता है, माइनस साइन थीटा। यहां पे साइन माइनस एच क्या होगा, माइनस साइन एच हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन माइनस थीटा आप लोग पढ़े हैं माइनस साइन थीटा, तो साइन माइनस एच क्या होगा, माइनस साइन एच। इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट एस टेंडिंग टू 0, साइन माइनस एच माइनस साइन एच होता है, तो लिखेंगे माइनस साइन एच, अपॉन में क्या होगा, एच साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एच। लिमिट एस टेंडिंग टू 0, माइनस साइन एच। अच्छा, इसको आप लिख सकते हैं ऐसा कि साइन एच बटे एच इंटू माइनस 1 बाय साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एच। अगर ऐसा लिख दें तो बोलिए, -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ही हो जाएगा। अच्छा, इसका मान क्या होता है, 1 होता है। अब h का मान क्या देंगे, 0। h का मान जब 0 देंगे तो यहां पे तो h नहीं है, यहां पे केवल साइन एक्स है। क्लियर। h का मान क्या देंगे, 0। 0 प्लस x क्या होगा, x। h का मान 0 देंगे तो 0 प्लस x क्या होगा, x। यानी यहां पे h का मान 0 तो साइन x हो जाएगा, साइन x पहले से है, यानी -1 बटे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स कहा जाता है।
इससे यह स्पष्ट हो गया cot x का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये हम लोग वेरीफाई कर दिए। बोलो, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर x। अब हम लोग चलते हैं sec x। क्या मान नंबर होगा? पांचवा नंबर होगा। पांचवा नंबर है sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x into 10x. sec x into 10x। बोलिए, sec x का डिफरेंशिएशन sec x into 10x। ये फॉर्मूला याद रखेंगे टोटल, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला ही याद नहीं रखेंगे, तब चैप्टर बनाने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec x into 10x। ये वेरीफाई करके दिखाना है। मानेंगे लेट f of x बराबर sec x। f of x को हम लोग क्या माने? sec x। अब देखो fx प्लस h का मान निकालेंगे। fx प्लस h मतलब क्या हुआ कि x के बदले में x प्लस h देंगे। x के बदले क्या देंगे? x प्लस h। रिजल्ट क्या हो जाएगा बाबू? sec x प्लस h हो जाएगा। यानी x के बदले क्या देंगे? x प्लस h। अब देखो डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है f डैश x का, लिमिट s टेंडिंग टू 0 fx प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन क्या है? h। ये फॉर्मूला होता है किसका? f डैश x का, यानी डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला होता है f डैश x का, लिमिट s टेंडिंग टू 0 fx प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में क्या है? h। चलिए हम लोग चलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, मान बैठा देंगे। हाँ। अच्छा, fx प्लस h का मान कितना है बाबू? fx प्लस h का मान कितना है? sec x प्लस h। fx का मान कितना है? sec x अपॉन में क्या है? h। अब देखो लिखेंगे लिमिट s टेंडिंग टू 0, इसको 1 बटे cos x प्लस h लिख सकते हैं जरूर। और sec x को 1 बाय cos x लिख सकते हैं। यस। अब बटे में क्या है? h। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए लिखेंगे लिमिट s टेंडिंग टू 0, एलसीएम इसका क्या होगा? लघुत्तम जिसको बोलते हैं cos x इंटू cos x प्लस h, यही ना होगा? अच्छा, इसमें इससे डिवाइड कर दोगे, इसमें इससे डिवाइड क्या कर दोगे? क्या बचेगा? इसमें cos x प्लस h से डिवाइड करोगे, क्या बचेगा? cos x। इसमें cos x से डिवाइड करोगे, क्या बचेगा? cos x प्लस h। और ये h को यहां पे शिफ्ट कर दिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए सर। अब देखिए लिमिट s टेंडिंग टू 0, एक तो cos c माइनस cos d का तभी फॉर्मूला हम बताए थे। हाँ, बताए थे सर। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। यानी माइनस 2 साइन, देखो माइनस 2 साइन, ध्यान दो, माइनस 2 साइन c प्लस d मतलब क्या हुआ? दोनों एंगल को जोड़ेंगे 2 से भाग, इंटू साइन c माइनस d मतलब क्या हुआ? दोनों एंगल को घटाएंगे 2 से भाग। यानी माइनस 2 साइन दोनों को जोड़ के 2 से भाग, इंटू साइन दोनों को घटा के 2 से भाग। यानी माइनस 2 साइन दोनों एंगल को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, इंटू साइन दोनों एंगल को घटा के 2 से क्या कीजिए? भाग। c प्लस d मतलब क्या हुआ? दोनों का जोड़। c माइनस d मतलब क्या हुआ? दोनों का घटाव। अच्छा, इसमें भी यही फॉर्मूला लगाइए, माइनस 2 साइन। अच्छा, c का मान यहां कितना है? x। d का मान क्या है? x प्लस h। तो c प्लस d करेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे ना,
यानी s में क्या जोड़ेंगे बताओ, s प्लस एच। अब बटे में क्या होगा 2 इंटू साइन, अब क्या है बाबू c माइनस डी। c माइनस डी मतलब क्या हुआ, यही हुआ c, यही हुआ d। यानी s में s प्लस एच घटाइए, यानी s में घटाइए s प्लस एच। अब बाय में क्या है 2 है, अपॉन में क्या है भाई h cos s इंटू कॉस एस प्लस एच। अब नीचे वाले को भी मिटा देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए लिमिट एस टेंडिंग टू 0 यानी -2 साइन एस जोड़ एस क्या होगा 2s, यानी 2s प्लस एच। अपॉन में क्या है 2 इंटू साइन एस माइनस एस माइनस एच अपॉन 2 लिख सकते हैं। बाय में क्या होगा, ये तो कट गया। बाय में क्या है h cos s इंटू कॉस एक्स प्लस एच। क्लियर। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 -2 साइन अलग अलग डिवाइड करो, यानी 2x/2 प्लस h/2 हो जाएगा। अब आप लोग जानते हैं साइन माइनस थीटा, आप लोग जानते हैं माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा यानी माइनस साइन h/2 हो गया, चूंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। अपॉन में क्या होगा बताओ, h cos s इंटू कॉस s प्लस एच हो गया। ये कटने वाला है। अब देखो यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। अब देखिए लिमिट एस टेंडिंग टू 0 -2, अच्छा माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, यानी लिखेंगे 2 साइन s प्लस h/2 इंटू साइन, अच्छा h/2 को लिख सकते हैं h/2 बाय h/2 इंटू h/2। कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अपॉन में क्या है बाबू h cos s इंटू कॉस s प्लस एच हो गया। अब देखो कटने वाला है कि नहीं, थोड़ा सा ध्यान दो। h कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा। अब देखो साइन में ऊपर नीचे एंगल समान है कि नहीं है, इसका मान क्या होगा 1। साइन में ऊपर नीचे एंगल समान 1 हो गया, ये 1 हो गया। अब h का मान 0 दे दो, इसका मान 1, इधर कुछ बचा नहीं है, इधर भी कुछ बचा नहीं है। h का मान क्या दो 0, ये भी साफ है, ये भी साफ है। h का मान 0, h का मान जब 0 दोगे तो साइन x बचेगा, बचेगा कि नहीं। h का मान 0/2 0 प्लस x साइन x। h का मान यहां 0 दोगे, 0 प्लस x यानी cos x इंटू कॉस x। अब इसको आप लोग लिख सकते हैं साइन x बटे कॉस x इंटू 1/cos x, दोनों लिख सकते हो। यस। साइन x बटे कॉस x इंटू 1/cos x, साइन x बाय कॉस x tan x 1/cos x sec x। यानी इसका मतलब ये हुआ कि sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। बोलिए sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x। क्लियर। sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x। अब हम लोग चलेंगे cosec, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। आज हम लोग cosec तक प्रूव करके दिखाएंगे। आप लोग sin, cos, tan, cot, sec, cosec इसका डिफरेंशिएशन, इसका फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का याद करके लाएंगे, ठीक है। फिर हम लोग कल आगे बढ़ेंगे। यानी डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस cosec x इंटू cot x। एक बात हम समझाते हैं आपको कि हम रात में ही वीडियो क्यों देते हैं, उसका कारण समझिए। सुबह में हर एक विद्यार्थी का टाइम इंगेज रहता है। मान के चले कि वो फिजिक्स पढ़ता है x के पास, कोई दूसरा विद्यार्थी पढ़ता है y के पास,
सब तो एक ही जगह का स्टूडेंट न, सब टीचर का टाइमिंग अलग अलग है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इंग्लिश का, सबका क्लास चलता रहता है, तो सारा टाइम सबका कहीं न कहीं मैच होते रहता है। और रात्रि को हम 8 बजे हम ही देते हैं, और कोई टीचर अगर आपको देता भी होगा तो नया नवेली में शुरुआत किया होगा। ठीक है, तो 8 बजे हम मेरा पहले से टाइम है, इसलिए देते हैं क्योंकि सुबह में तो विद्यार्थी सब इंगेज रहता है, कोई देखेगा कोई नहीं देखेगा। और उसके बाद क्या होता है, तो सुबह में विद्यार्थी, कितना विद्यार्थी सब रात में जगता है, फ्री फायर सब खेलता है, पबजी खेलता है, 8 बजे जगबे करता है। 8 बजे जगा, उसके बाद इधर उधर नाश्ता पानी किया, इधर उधर घुमा फिरा, क्रिकेट खेला, फुटबॉल खेला, बैडमिंटन खेला, इधर उधर घूमने में ही व्यस्त हो गया। कोई पुकारा कहाँ है रे, बस तुरंत दौड़ के चले गया। रात रोड पे मार हुआ, वहां देखने चले गया, उधर बाजार भाग गया, उधर चले गया, उधर चले गया, गार्जियन के पास चले गया, कहीं से कहीं बौखते घूमते रहता है। लेकिन रात में कम से कम 8 बजे शांति से हर आदमी बैठता है, गार्जियन सब भी बैठता है, विद्यार्थी सबको बैठाता है पढ़ने के लिए बैठो। तो रात में 8 बजे कम से कम विद्यार्थी क्या होता है, इंगेज कम रहता है। तो रात में 8 बजे विद्यार्थी निश्चिंत से बैठा रहता है, और गार्जियन भी बैठा रहता है, तो कम से कम अध्ययन करता है। तो रात को ही इसलिए हम वीडियो दिए हैं, ताकि रात को गार्जियन के सामने अध्ययन करके और रात को ही मैथमेटिक्स का सारा काम कर दीजिए। सारा फार्मूला हम प्रूव करके दिखाए हैं। अब आपको भी ट्रायल करना है कि हमसे सारा फार्मूला प्रूव होता है कि नहीं। आपको भी ये 6 फार्मूला 100% कंठस्थ कर लेना, अपने से धुराझार प्रैक्टिस करना। ठीक है, अपने से प्रैक्टिस करके जहां फंसते हैं वहां से हिंट्स ले लेंगे, ये काम करना है। और उतारना है जितना पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि उतारना ही भूल जाइए। ठीक है, कल सुबह में जो हम हैं, इनवर्स का लेक्चर 2 का वीडियो शायद कैसे डिलीट हो गया, वो वीडियो जो है कल हम सुबह में डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का लेक्चर 2 का वीडियो। ठीक है, अब आप लोग का टेंशन फ्री का ऐप जल्द ही 1 सप्ताह के अंदर तैयार हो जाएगा, फिर आप लोग का पढ़ाई ऐप पर ही चलेगा। तो आप लोग ऐप पर ही पढ़ेंगे और ऐप पर उसी विद्यार्थी का पढ़ाई चलेगा जो विद्यार्थी एडमिशन कराए हैं, और जो विद्यार्थी नहीं कराए हैं पैसा जमा करेंगे, ताकि उनको ऐप के द्वारा हम जोड़ देंगे। कुछ कोड आएगा, उस कोड के द्वारा आप लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, आप लोग को ध्यान से अच्छा से पढ़ना है, पढ़ाई करना है। पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अच्छा से एक एक चीज को हम सिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं कितना चीज सिखा रहे हैं। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सोल्व करा रहे हैं, केसी सिन्हा सोल्व करा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सोल्व करा रहे हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सोल्व करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सोल्व करा रहे हैं। हर तरह से आपको पीछे हम मेहनत कर रहे हैं, ताकि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो। इन्हें जो लॉकडाउन में फंस के रिजल्ट खराब, रिजल्ट बहुत अच्छा हो, इसीलिए हर चीज सॉल्व करा रहे हैं। आप लोग खुद देख रहे हैं कितना हम लेके चल रहे हैं। केसी सिन्हा भी बता रहे हैं, एक एक सवाल बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर निकाले, 2 सवाल बता लिए उछल के भाग गए, ऐसा नहीं। एक एक सवाल काहे, हम जानते हैं तेज विद्यार्थी बना लेगा, 2-4 सवाल हम बता देंगे पूरा चैप्टर बना लेगा। लेकिन विद्यार्थी बैच में सब तो एक समान नहीं है, कुछ कमजोर भी है, कुछ तेज भी है। तो कमजोर विद्यार्थी के लिए भी तो होगा, कहीं कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो गया रिवीजन में, कितना मैसेज करेगा। इसीलिए हर एक क्वेश्चन को हम बता देते हैं, ताकि कमजोर विद्यार्थी भी सीख सके। अपने से बन भी गए, आधा लसक गए, थोड़ा सा हिंट्स ले लिए, सीख गए। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस चीज को आप लोग नोट करेंगे, 1 सप्ताह के अंदर में ऐप तैयार हो जाएगा। ऐप के थ्रू इसलिए पढ़ाएंगे, बहुत ऐसा मटेरियल है जो आपको अभी भी मेरे पास है आपके लिए, लेकिन हम नहीं भेज पा रहे हैं। क्यों? तो टीचर लोग चोरी करने में माहिर है, मटेरियल से तुरंत चोरी कर लेता है, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो सब उतार लेता है, चोरी कर लेता है। तो लोग का आदत है बचपने से चोरी करने का, तो इसीलिए हम उतना मटेरियल नहीं दे पा रहे हैं। सारा मटेरियल, प्रैक्टिस सीट सारा ऐप पर ही हम डालेंगे आप लोग, ताकि अच्छे से अध्ययन कर सकें। तो ठीक है, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x। मानेंगे f ऑफ x बराबर cosec x। अच्छा ये बताओ कि fx प्लस h का फॉर्मूला क्या होगा? रिजल्ट हो जाएगा cosec x प्लस h।
इसका मतलब क्या हुआ कि x के बदले में x प्लस एच डाल दिए, यानी जहां पे x है वहां पे क्या डाले, x प्लस एच। अब देखो एफ डैश एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में क्या है एच, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, मान बैठाओ, एफ एक्स प्लस एच का मान क्या आया है, कॉसेक एक्स प्लस एच। एफ एक्स का मान क्या है, कॉसेक एक्स। अच्छा बटे में क्या होगा, एच हो जाएगा। अब देखो लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, अच्छा कॉसेक एक्स प्लस एच को 1 बाय साइन एक्स प्लस एच लिख सकते हैं क्या, और कॉसेक एक्स को 1 बाय साइन एक्स भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। कॉसेक एक्स प्लस एच को क्या लिखे, 1 बाय साइन एक्स प्लस एच, कॉसेक एक्स को 1 बाय साइन एक्स अपॉन में क्या है एच। अब देखो इसको लिख सकते हैं लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, एलसीएम क्या हुआ ये बताओ, एलसीएम हो गया साइन एक्स इंटू क्या हुआ साइन एक्स प्लस एच। अब इसमें इससे डिवाइड करेंगे, साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एच में साइन एक्स प्लस एच से क्या बचेगा बताओ, साइन एक्स, और इसमें साइन एक्स से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस एच, और ये एच को भी यहां पे शिफ्ट कर दिए। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो रिजल्ट आ गया, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एच, हाँ फॉर्मूला पर आ गया ये डायरेक्ट, साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूला पर आ गया, 2 cos c प्लस डी। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है कि 2 cos c प्लस डी, दोनों एंगल को जोड़ के 2 से भाग, इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, यानी 2 cos, दोनों एंगल यही हुआ c और यही क्या हुआ d, लिखेंगे 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो c का मान x है, d का मान x प्लस h है। c प्लस d मतलब क्या हुआ, x में x प्लस h जोड़ेंगे, c प्लस डी बाई 2 इंटू क्या है साइन, c माइनस d मतलब क्या हुआ कि x में क्या घटाएंगे, x प्लस h घटाएंगे, c माइनस d मतलब क्या हुआ, c का मान x और d का मान x प्लस h, x में x प्लस h घटाएंगे, अब बाय में क्या होगा 2। अब देखिए नीचे में क्या है, h साइन x इंटू साइन एक्स प्लस एच। अब देखिए लिखेंगे आगे लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, 2 cos अलग अलग डिवाइड करेंगे 2x बाय 2 h बाय 2 इंटू साइन, ब्रैकेट खोलेंगे बाय 2 हो जाएगा, बाय में क्या है h साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एच, कटने वाला भी है, कटने वाला भी है। अब क्या लिखेंगे, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, यहां पे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो लिखेंगे माइनस 2 cos x प्लस एच बाई 2, यही साइन का माइनस आगे ले लिए। अब साइन h बाई 2 को लिख सकते हैं h बाई 2 बाय h बाई 2 इंटू एच बाई 2 लिख सकते हैं, बाय में क्या है भाई h साइन s इंटू साइन x प्लस h हो गया। अब कुछ कटने वाला होगा, ये h कटेगा, ये 2 भी कटेगा। अब क्या हुआ, इसका मान तो 1 हो गया, ये काम हो गया। अब h का मान 0 पुट करेंगे, माइनस कॉस, h का मान 0 तो माइनस कॉस x हो जाएगा, इसका मान तो 1 हो ही गया। h का मान 0 तो यहां पे क्या है बताओ, साइन x इंटू 1 बाय h का मान 0 तो साइन x हो गया। देखिए h का मान 0, h का मान 0 तो कॉस x अपॉन क्या हुआ साइन x, h का मान 0 तो साइन x माइनस कॉट x, अब 1 बाय साइन x कॉसेक x हो गया। अब देखिए
कॉसेक कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। प्रूव करके दिखा दिए। अब इसको उतार लें, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम लोग का फार्मूला क्या सब आज हम लोग प्रूव करके दिखाए, आपको प्रूव करके दिखाए कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये 6 फार्मूला आपको जबरदस्त तरीके से याद करके लाना है, और याद हो भी जाएगा तो पागल की तरह 4-5 बार बोलते रहना, 4-5 बार लिखना है। कल हम लोग सुनेंगे कि आप लोग याद किए हैं कि नहीं याद किए हैं। आप लोग ये 6 फार्मूला याद करके लाएंगे, 100% याद करके लाएंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। हम आपको पूरे सब्जेक्ट में, पूरे मैथमेटिक्स में हम आपको हीरो बना देंगे। मैथमेटिक्स में टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, आप टेंशन फ्री में पढ़ते हैं। एकदम रिलैक्स रहिए। दिसंबर से पहले हम एनी हाउ सिलेबस कंप्लीट करेंगे, जरा सा भी आपको टेंशन नहीं लेना है। सारा चीज देखते हैं, हम कंप्लीट कराते हुए निकलते हैं। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, सारा चीज। तो आप लोग एकदम रिलैक्स रहेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। हम आपको वचन देते हैं कि हम मैथ में आपको हीरो बना देंगे। 0 से हीरो बनाने का लक्ष्य मेरा है। आप केवल फिजिक्स केमिस्ट्री पर ध्यान दें। थैंक यू। जय महाकाल।